तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये कलियों वाली फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगा। इसमें मैंने 14 कलियां डाली हैं, 7 फ्रंट में डाली हैं और 7 इसके बैक में कलियां डाली हैं। हाई लो स्टाइल इसको बनाया है मैंने। चिकन भी इसके अंदर कुछ ऐड करी है मैंने, दामन में और स्लीव्स में, नेक पर कुछ इसके अंदर चिकन भी ऐड करी है। तो स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने वाला हूँ। और इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो 80% लोग गलतियाँ करते हैं कली वाली फ़्रॉक बनाने के लिए। तो इसमें मैं आपको डिटेल से बतलाने वाला हूँ। वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप करके देखेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं अपनी आप इस वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 3 फैब्रिक हैं। ये मेरे पास शेंटून है, प्योर शेंटून लिए मैंने इसके अस्तर के लिए, और ए लाइन शेप में इसका अस्तर हमें कट करना है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास ये जॉर्जेट है। जॉर्जेट है मेरे पास ये 2.5 मीटर। प्योर की जॉर्जेट मैंने इसमें इस्तेमाल करी है। तो 2.5 मीटर मैंने इसमें जॉर्जेट ली है। बैक फ्रंट में हमें इसी जॉर्जेट की कलियां भी डालनी है, स्लीव्स वगैरह भी हम इसमें से ही निकालेंगे। उसके बाद में ये मेरे पास एक चिकन की लेस है। ये देख सकते हैं आप, 6 से 7 इंच चौड़ी ये लेस है। इसको हमें दामन में, स्लीव्स में और नेक पर भी अटैच करना है। और अगर दोस्तों अगर आप चिकन नहीं लगाना चाहते, कोई लेस वगैरह नहीं लगाना चाहते, तो आप बिना चिकन के भी बना सकते हैं। वो सब मैं आपको अब वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि आप बिना लेस के भी इसको बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसके अंदर चिकन लगाऊंगा। और सबसे पहले हमें अस्तर कट कर लेना है। तो जॉर्जेट अभी हम अलग रख देंगे और यहाँ पर हम जो हमारी शेंटून है 2 मीटर, उसको हम खोल लेंगे। इस तरीके से ओपन करने के बाद इसको हमें यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा देना है, यानी कि नॉर्मली जिस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से ये 4 फोल्ड में कपड़ा यहाँ पर बिछा दिया है मैंने। इस तरीके से बिछाने के बाद इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह भी हम कर लेंगे। और एक बार दिखा देता हूँ, इस तरीके से ये 4 फोल्ड में मैंने यहाँ पर कपड़ा बिछा रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें ऊपर एक निशान लगा लेना है स्ट्रेट, जहाँ हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। उसके बाद में इस तरीके से इंची टेप रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मुड्ढा लगाएंगे हम 7.5 इंच का, और कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पर, और इसका हिप रखा जाएगा दोस्तों 22 इंच पर। अच्छा दोस्तों, मैं जो आपको अब सिलाई ये कटिंग बताने वाला हूँ, ये सब फ्री साइज़ के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, यानी कि आपका साइज़ थोड़ा कम हो तो आपको मुड्ढा कम लेना पड़ेगा उसके लिए। अब यहाँ पर हमें इन सारी निशानों को स्ट्रेट निशान बना लेना है। उसके बाद शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 7.5 इंच का। ऐसे ही एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे 7.5 इंच का, और इन दोनों ही निशानों को हमें यहाँ पर मिला लेना है फुटे की मदद से। अब दोस्तों इस तरीके से ये निशान लगाने के बाद इस निशान के हमें 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से क्रॉस करके निशान लगाना है, और यहाँ पर हमें मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई बन जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर हम अपना जो भी हमारा साइज़ होगा यहाँ पर रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका साइज़ रख रहा हूँ 42, कमर है इसकी 36, और हिप है इसका यहाँ पर 46, यानी कि इन सारी निशानों का मैंने 1/4 यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब कमर वाले पॉइंट से हमें नीचे की तरफ इस तरीके से एक निशान लगाना है, और इन सारी निशानों को फुटे की मदद से मिला लेना है। अब दोस्तों जो मैंने अपना साइज़ का निशान लगाया है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने चेस्ट का नाप लगाया है 42 के हिसाब से, तो 42 का 1/4 निशान लगाया है मैंने यहाँ पर। 42 का 1/4 हो गया 10.5। 10.5 मैंने चेस्ट रखा है, और 36 है इसकी कमर, तो उसका 1/4 मैंने यहाँ पर 9 इंच रखा है। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर हमें मुड्ढे का एक निशान और लगा देना है, ये पहले वाले निशान से 1 इंच ऊपर। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले निशान पर कटिंग करेंगे, इस वाले पर। उसके बाद में जो हमने पहले निशान लगाया था उस पर कटिंग कर देंगे, यानी कि फ्रंट का जो मुड्ढा है वो गहरा रहता है, तो इसलिए हम उसकी कटिंग बाद में करेंगे। नॉर्मली इसकी यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। साइड में मार्जिन ले लेंगे, 2-2.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे फ्री साइज़ पर बनाना है तो मैं इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा ले रहा हूँ। अब इस तरीके से कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें दामन में भी गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों फ्रंट का मुड्ढा यहाँ पर हमें, जो हमने पहले निशान लगाया था उसी पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा अस्तर कटिंग हो चुका है। और यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों, आप अपने हिसाब से भी अस्तर कटिंग कर सकते हैं लाइन शेप में। अगर आपको और तरीके से कटिंग आती हो तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम अपनी जॉर्जेट ले लेंगे, जो हमारे पास जॉर्जेट है। तो सबसे पहले हम जॉर्जेट को खोल लेंगे यहाँ पर।
ये देख सकते हैं डबल फोल्ड में भी मैंने यहाँ पर बिछा रखा है जॉर्जेट को। और इसके बाद में एक बार हम हमारे पास जो लेस है चिकन वाली उसको हम नाप लेंगे, उसकी चौड़ाई कितनी है लेस की, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी लंबाई रखनी होगी। तो यहाँ पर लेस को हम एक बार नाप लेते हैं। तो लंबा इसकी लेस की जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। ठीक है, अब 6 इंच के हिसाब से ही हमें अपनी लंबाइयाँ नापनी है। तो इसका फ्रंट रखूँगा दोस्तों मैं 40 इंच। तो यहाँ पर हमें 5 इंच इंची टेप ऊपर निकाल दूँगा और उसके बाद में यहाँ पर 40.5 इंच पर निशान लगाऊँगा। आधा इंच इसमें हमारा मार्जिन आ जाएगा, तो तैयार जो हमारी लेंथ आएगी वो 40 आ जाएगी फ्रंट की। और बैक की लंबाई रहेगी हमारी 46, यानी कि 46 इंच हम इसकी बैक की लंबाई रखेंगे। सेम पैटर्न से इसकी बैक भी कट करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट का पीस यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इस तरीके से कट कर लूँगा फ्रंट का पीस। इसी तरीके से दोस्तों हमें बैक का पीस भी निकाल लेना है इसी जॉर्जेट में से, जो कि हमें यहाँ पर 46 इंच रखनी है। अब यहाँ पर हम उसी तरीके से इंची टेप निकालेंगे 5 इंच ऊपर की तरफ लेस का, और यहाँ पर हम 46.5 इंच का एक निशान लगा करके यहाँ से भी एक पीस कट कर लेंगे। और अगर दोस्तों आपको इसके अंदर लेस नहीं लगानी है, अगर बिना लेस का ही बनाना है, तो आपको पूरी लंबाई लेनी होगी, जो भी आपकी फ़्रॉक की लंबाई हो। के बाद में जो हमारे पास ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर जब हम 5 इंच की लेस लगा देंगे स्लीव्स के अंदर, तो ये 18-19 इंच आराम से इसकी लंबाई आ जाएगी। तो स्लीव्स का कपड़ा भी अलग रख देते हैं और ये बैक वाला भी अलग रख देंगे, जो हमने लंबा वाला पीस निकाला है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने ये दोनों पीस निकाले हैं। बैक जो है लंबी है और फ्रंट इसका छोटा है। तो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाल लिया है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 2 पीस ले सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना फ्रंट वाला पीस बिछा देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले 15 इंच का एक निशान लगाना है, क्योंकि शोल्डर से जब नीचे हम अपनी कमर का साइज़ लगाते हैं वो 15 इंच पर ही लगाते हैं। तो यहाँ पर कमर का निशान लगा लेंगे 15 इंच का। उसके बाद में ऊपर निशान लगाना है यहाँ पर हमें 1.25 इंच का। ऐसे ही एक निशान यहाँ पर भी 1.25 इंच का, और इसके बाद में एक निशान यहाँ पर जहाँ पर हमने कमर का निशान लगाया है, यहाँ पर भी 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों नीचे से हम 5 इंच रखेंगे इसकी चौड़ाई, यानी कि ये सिंगल कली का निशान मैंने अभी लगाया है, और यहाँ से हमें इसको यहाँ पर मिला देना है। इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो ये इस तरीके से एक कली यहाँ पर हम काट लेंगे, बाकी की 6 कलियाँ हम आगे वाले कपड़े में से काटेंगे। इस तरीके से ये पूरे ही पैटर्न में से हमने 7 कलियाँ निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक कली का निशान लगाएंगे ये, क्योंकि डबल फोल्ड में रखा है। जब हम इसको खोलेंगे तो जो निशान हमने लगाए हैं इसका डबल हो जाएगा। जैसे कि ऊपर लगाया मैंने 1.25 इंच का निशान, तो जब इसको खोलेंगे तो ये 3.5 हो जाएगा, और नीचे वाला जो निशान लगाया है 5 इंच का, ये 10 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक कली का पैटर्न यहाँ पर कट चुका है। ये देख सकते हैं डबल फोल्ड है। अब अगली जो भी कलियाँ कटेंगी वो पहले हमने ये वाली कली एक काट ली। अब जितनी भी इस कपड़े में से कलियाँ कटेंगी वो हर बार में 2 कलियों का निशान लगाएंगे हम एक साथ। अब दोस्तों हर बार में इस तरीके से यहाँ पर हमें सारी कलियाँ निकालनी है। तो अब जो हमने इस वाली कली का जो नीचे का हिस्सा रखा था, ये वाला, ये रखा था हमने 5 इंच, तो अब जो हम लगाएंगे तो 10 इंच का लगाएंगे। और ऊपर वाला जो रखा था हमने 1.25 इंच रखा था, उसका 3.5 लगाना है हमें, क्योंकि ये कली जब खुल जाएगी तो यही साइज़ आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक 10 इंच का निशान लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद में नीचे वाली साइड हमने 3.5 इंच का निशान लगाना है, यानी कि 1.25 इंच का डबल। अब इन दोनों ही निशानों को हमें मिला लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इंची टेप की मदद से इसको मिला लूँगा। और दोस्तों आपको जो मैं निशान लगा कर दिखा रहा हूँ इस टाइम, आपको बहुत ध्यान से देखना है निशान। सेम पैटर्न से अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही कम कपड़े में आप अच्छा घेर निकाल लेंगे अपनी फ़्रॉक का। यानी कि अब ये जैसे मेरे सामने नॉर्मल अरज़ रखा है, 42 इंच का कपड़े में अरज़ होता है नॉर्मली, तो ये 42 इंच का ही अरज़ है मेरे पास। इसी में से मैं 1.5 मीटर पूरा घेर निकालूंगा एक ही अरज़ के अंदर से, एक तरफ का, और बैक का फिर 1.5 मीटर, और टोटल घेर इसके अंदर 3 मीटर आ जाएगा। अब दोस्तों ये वाला जो कमर का निशान लगाया था वही निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे 15 इंच का। ठीक है, अब ये वाला निशान जो 3.5 इंच का लगाया था यहाँ पर लगाएंगे कमर वाले निशान पर हम इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे। इसके बाद में ये कमर वाले पॉइंट से हमें नीचे की तरफ इस तरीके से एक शेप बना करके निशान मिला लेना है।
अब यहाँ पर भी हम फुटे की मदद से इन सारी निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस तरीके से ये 2 कलियों का निशान अब हमने लगा लिया है। ये 2 कली हो गई। अब अगली 2 कलियाँ हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो अब जो ये वाला चौड़ा वाला हिस्सा रखा था हमने 10 इंच वाला, वो यहाँ पर रखेंगे हम। और जो 3.5 इंच वाला हिस्सा है वो यहाँ पर रखेंगे हम। यानी कि हमें जो कलियाँ निकालनी है वो अलट पलट के ही निकालनी है, एक तरफ चौड़ा एक तरफ पतला। तो इस तरीके से कपड़ा बहुत कम यूज़ होता है। अब दोस्तों इस कली पर भी हम यहाँ पर 15 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये कमर का नाप होता है 15 इंच का, शोल्डर से जो रखा जाता है। और यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। और अब यहाँ कमर वाले पॉइंट से हमें नीचे की तरफ इस तरीके से इंची टेप रखना है और निशानों को मिला देना है। दोस्तों आपको बहुत ध्यान से समझ लेना है ये। आप अगर इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत अच्छा घेर निकाल लेंगे आप कलियों में से, क्योंकि बहुत हिसाब से मैं कलियाँ निकाला, उसमें से कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो बहुत हिसाब से कलियाँ निकाल रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इस तरीके से कलियाँ निकाल सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बेनिफिट ही होगा। इस तरीके से कलियाँ निकालेंगी, कम कपड़े में आपका कलियाँ निकल जाएंगी अच्छे से। अब दोस्तों देख सकते हैं 2, 4, 6 और एक ये वाली 7, इस तरीके से 7 कलियों के निशान यहाँ पर लग गए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट निशान है सीधा, और एक तरफ मैंने इसमें कली में शेप डाला है। यानी कि जो पहले वाली कली काटी थी हमने उसमें देख सकते हैं कमर तक बिल्कुल सीधा आया और कमर के बाद दोनों तरफ शेप आ जाएगा इस कली में। और ये वाली जो बाद में जो हमने 6 कलियों के निशान लगाए हैं, ये एक तरफ से स्ट्रेट है और एक तरफ से इसमें शेप है कली में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों कलियों में। और ये लास्ट वाली कली जो है दोस्तों, ये हमने कटनी नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। तो सबसे पहले इन कलियों को हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। कटिंग करने के बाद में देख सकते हैं ये वाला जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है कली का, यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कली एक तरफ से स्ट्रेट है कली, तो जिधर स्ट्रेट हिस्सा आएगा उधर हम कट लगा लेंगे। और ऐसे ही हमें अगली कली पर भी कट लगा लेना है। पहले यहाँ पर एक कट लगाएंगे और उसके बाद में जो आगे वाली कली है ये वाली, इस पर भी हमें स्ट्रेट हिस्से पर कट लगा देना है। तो इस तरीके से कट लग जाएगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर कट लगा लेना है ज़रूर, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारा स्ट्रेट हिस्सा कौन सा है। अभी लास्ट वाली कली में कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ऑलरेडी किनारा है, तो उसी से हम पहचान कर लेंगे। अब दोस्तों जो हमने सेंटर वाली कली काटी थी सबसे पहले, एक बार उसको आपको खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं कमर तक बिल्कुल स्ट्रेट आया, उसके बाद में दोनों तरफ इसमें शेप आ गया है, क्योंकि ये सिंगल कली काटी हमने। और ये वाली जो अगली काटी है ये हमने हर बार में डबल कलियाँ काटी हैं। अब एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो हमने पहली वाली सिंगल कली काटी है इसको हमने सेंटर में ही जमाना है और सेंटर में ही इसको अटैच करना है। इसके दोनों तरफ हमें इन कलियों की 3-3 कलियाँ जोड़ देनी है। अब ये वाला जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है जहाँ हमने कट लगाया था, इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है इस तरीके से। ठीक है, सेंटर वाली कली के दोनों तरफ हमें 3-3 कलियाँ ऐड कर देनी है, यानी कि अटैच कर देनी है, ये जो हमने बाद में काटी हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो सीधा वाला हिस्सा है, ये देख सकते हैं ये हमें कट लगा दिया था यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमें अटैच कर देनी है। इस तरीके से हम यहाँ पर कलियाँ जोड़ेंगे, यानी कि हमें जो कलियाँ जोड़नी है वो हर बार में स्ट्रेट हिस्सा जोड़ना है शेप वाले हिस्से पर, जिधर हमने शेप डाला है कली में। और सिंगल वाली कली जो है वो हमें सेंटर में जोड़नी है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। जो लास्ट वाली कली है इस पर तो ऑलरेडी किनारा है, इस किनारे वाली साइड को हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। इसको इस तरीके से यहाँ अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। सेम पैटर्न से हमने इसकी बैक भी कट करी थी और उसकी भी कलियाँ यहाँ पर हमने जॉइंट कर ली हैं। तो एक बार दिखा देता हूँ, कलियाँ बैक की आ चुकी हैं। ठीक है, बैक हमने ऑलरेडी लंबी रखी थी, तो इसके हमने कलियाँ इसी तरीके से जॉइंट करी हैं जिस तरीके से हमने फ्रंट बनाया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी बैक बिछा लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से बैक बिछा लेंगे, अच्छे से इसका झोल वगैरह निकाल के इसके ऊपर प्रेस वगैरह करके इसको बिछा लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद में जो हमारा फ्रंट है उस फ्रंट को इसके ऊपर हम अच्छे से बैठा करके बिछा लेंगे। अब दोस्तों एक बार इसका घेर नाप लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा 1.5 मीटर घेर आ चुका है, कुछ ही कम रह गया 1-1.5 इंच।
बहरहाल 1.5 मीटर लगभग घेर आ चुका है इसका। अगर आपको देखने में भी लग रहा होगा कि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो साइज़ दोनों का सेम है, बट ये जो फ्रंट का हिस्सा है थोड़ा ऊंचा रखा हुआ है, तो इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। ठीक है, साइज़ दोनों का बराबर है, बैक का भी और फ्रंट का भी। अब जो हमने अस्तर कट करा था शुरू में, वही अस्तर इसके ऊपर रखेंगे और इसकी नॉर्मली यहाँ पर हमें कटिंग कर देनी है। यहाँ से भी हमें हल्का सा कट कर देना है। जो भी हमारा कपड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा होगा साइड से, उसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं दोस्तों, अस्तर इसका लंबा है। अगर आप चाहें तो अस्तर को भी हाई लो कर सकते हैं, वरना आप इसको फ्रंट के बराबर कर लें। तो यहाँ पर मैं फ्रंट के बराबर कर लूँगा अस्तर को, और उसके बाद में गले की ब्रॉडनेस रखूँगा 3 इंच और गले की डीपनेस रखूँगा 4 इंच। यहाँ पर हमें एक नेक कट कर लेना है खाली फ्रंट में, क्योंकि इसके अंदर हमें कॉलर चढ़ाना है, तो बैक के अंदर हम कोई भी नेक नहीं कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हम अस्तर को हटा देंगे अभी। और सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्रंट वाले हिस्से में गोलाई बना लेनी है, यानी कि जो भी कली हमारी ऊंची नीची हो उसको हम बराबर कर लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों बैक में हमें इस तरीके से एक निशान लगा लेना है, यहाँ से हल्का सा हम गोलाई देते हुए इस तरीके से, और फ्रंट वाला जो हमारी गोलाई है उससे हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहीं पर इसको हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये हाई लो स्टाइल में फ़्रॉक कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, नॉर्मली इसके ऊपर अस्तर हम जमाएंगे। तो अभी हम बैक अलग रख देते हैं। सेम पैटर्न से ही हमने बैक भी जमानी है। फ्रंट पर आपको मैं समझा देता हूँ एक बार। पहले देख लीजिए कितना खूबसूरत इसका घेर आया है, अच्छा खासा इसमें घेर आ चुका है। और इसके बाद में हम इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, और जो अस्तर है फ्रंट का वो इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर। अच्छे से इसको जमा करके, यानी कि कोई भी इसके अंदर झोल नहीं आना चाहिए। और इसको हम यहाँ से नेक से यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक कमर तक हमें इसको जमाना है। थोड़ा सा इसमें साइड में जोड़ भी पड़ेंगे हल्के हल्के से कोने, वो मैं आपको बाद में ही बताऊँगा। पहले इसको हम अटैच कर लेते हैं। कमर तक हमें सिर्फ इसको अटैच करना है, ताकि हमारा कमर से अस्तर अलग हो जाएगा। साइज़ देख सकते हैं आप यहाँ पर, बहुत अच्छा साइज़ हो गया, यानी कि 29 चेस्ट है, मतलब यानी कि 55 चेस्ट आराम से, डबल एक्सल आराम से बना सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर अस्तर हमारा अटैच हो चुका है, कमर तक ही हमने अटैच करा है। कमर के बाद में फ्री रखेंगे इसको, अस्तर को हम इस तरीके से। सेम पैटर्न से हमने इसकी बैक भी अटैच कर ली है। और सीधी तरफ से दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार। यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा जोड़ यहाँ पर बगल की साइड में आया है, और ये मार्जिन में चला जाएगा अगर आपका कम साइज़ होगा तो, वरना आप साइज़ आपको मैं दिखला देता हूँ यहाँ पर एक बार। यहाँ पर ऊपर जो है मार्जिन समीप पूरा 29 इंच है। आराम से इसके अंदर आप 50-55 चेस्ट आराम से बना लेंगे। कमर भी अच्छी खासी इसके अंदर आ जाएगी। अब दोस्तों कुछ लोग क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कलियाँ जो आई हैं हमारी सिर्फ 16 इंच के हिस्से में आई हैं कमर पर। अब हम दोस्तों इसके अंदर कम से कम भी अगर कमर रखना चाहें तो यहाँ पर हम 32 कमर रख सकते हैं। 32 कमर हम रखेंगे तो इसकी कोई भी कली फिटिंग की सिलाई में नहीं दबेगी। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो कलियाँ इस तरीके से डाल देते हैं, इतनी कलियाँ डाल देते हैं कि जब साइड की सिलाई बंद करते हैं तो उसके अंदर कलियाँ दब जाती हैं। जब कलियाँ दबती हैं तो झोल बहुत बुरा आता है। तो अगर आपको घेर बढ़ाना ही है तो कली की चौड़ाई बढ़ा दें नीचे से, कलियाँ ओवर ना डालें बिल्कुल भी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक चिकन का पीस ले लिया है, यहाँ पर रखेंगे हम, और जिस शेप में हमारी कटिंग हुई है फ्रॉक की, उसी शेप में इस चिकन को भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। चिकन कट करने के बाद में नॉर्मली इसके ऊपर हमें इसको जमा देना है। अब नॉर्मली यहाँ पर हमें इसको जमा देना है, और ये नीचे वाले इस पर हमें सिलाई लगा देनी है, यानी कि नीचे जिस तरीके से कटवर्क हुआ है लेस पर, उसी कटवर्क में हमें इस पर सिलाई लगानी है। उसके बाद में ये दामन है, दामन में भी हमें लेस अटैच करनी है जो हमने शुरू में दिखलाई थी चिकन के अपनी। तो यहाँ पर चिकन फैब्रिक की जो लेस है इसको हम इस तरीके से रखेंगे, और लगभग 1 से 1.5 इंच कलियों के ऊपर चढ़ाते हुए इसको हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। ऐसे ही हम इसको बैक में भी अटैच करेंगे। तो अब मैं आपको मशीन पर भी सब चीज़ें बताऊंगा, काउंटर पे आपको समझाना ज़रूरी था। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हम चिकन रख लेंगे अपनी, जो हमारी नेक की है कटी हुई।
और सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कच्चे की सिलाई से इसको हमें जमा लेना है। जैसे नॉर्मली अस्तर वगैरह जमाते हैं उसी तरीके से इसको हम जमा लेंगे नेक से और मुड्ढे की साइड से। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने जमा लिया मुड्ढे की साइड से। अब दोस्तों ये वाली साइड जो है नीचे वाली, यहाँ पर हमें बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा देनी है। जिस शेप में हमारी चिकन लेस है उसी शेप में हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ऐसे ही अब यहाँ पर हमें मुड्ढे से भी इसको जमा देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर चिकन अटैच हो जाती है। अब जो एक्स्ट्रा है थोड़ी बहुत चिकन उसको यहाँ से कट कर देंगे। और यहाँ से भी मुड्ढे से हम निकाल देंगे। नेक वगैरह भी हम सेम इसी पैटर्न से काट लेंगे जैसे हमारा नीचे का फ्रॉक का कटा हुआ है, इस तरीके से। और ये साइड से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल देंगे यहाँ पर। तो नेक पर हमारी चिकन अटैच हो चुकी है। अब हमें दामन के अंदर भी चिकन ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम दामन ले लेंगे इस तरीके से। इसको अच्छे से यहाँ पर हम बिछा लेंगे और इस तरीके से नॉर्मली इसके ऊपर हमें इसको लटका देना है एक सिलाई से। जिस शेप में हमारी चिकन है उसी शेप में सिलाई लगाते हुए इसको हम नीचे की तरफ लटका देंगे। अच्छा दोस्तों, नीचे मैंने इंटरलॉक कर रखी है इस पर कलियों पर, अगर आप चाहें तो बारीक सिलाई भी लगा सकते हैं। सेम पैटर्न से हमने बैक के दामन में भी ऐसे ही चिकन लटका लेनी है। फ्रंट हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही हम बैक में भी इसको लटका लेंगे और बैक का नेक भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद में अब हम बैक का नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर बैक ले लिए हमने और बैक के सेंटर में यहाँ पर हमने कच्चा भी डाल रखा है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हमें 1.25 इंच का निशान लगाना है ऊपर से और इसके नीचे एक पट्टी रख करके हमें इस तरीके से और एक पतली सी स्लिट इस पर लोड लेनी है नीचे तक, जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ तक। इस तरीके से स्लिट लोड लेंगे। ये आधा इंच से भी कम की स्लिट लोटी है दोस्तों, मैंने ज़्यादा चौड़ी आपको नहीं लेनी है। और इसको हम यहाँ से सेंटर से कट कर लेंगे। स्लिट कट करने के बाद में इस तरीके से पट्टी को खोल के हमें अंदर की तरफ पलटना है, लेकिन उससे पहले हमें इसके ऊपर निशान लगाने हैं कुछ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर जमा लेता हूँ पट्टी को। अभी यहाँ पर दोस्तों हमें एक निशान लगाना है ऊपर से 1.25 इंच का, फिर उसके बाद में हमें 1-1 इंच के निशान लगाने हैं और इन सारी निशानों पर हमें लूप लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल 5 निशान लगाऊंगा, 5 निशान पर 5 लूप आ जाएंगे। तो निशान लगा लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे पट्टी को और इसके ऊपर एक लप की सिलाई लगाते हुए इन सारे निशानों पर हमें लूप अटैच कर देने हैं। दोस्तों ये लूप हमें एक ही साइड अटैच करने हैं, दूसरी साइड हम इसके ऊपर मंडे हुए बटन लगा देंगे। अगर आप चाहें तो कोई डिज़ाइनर बटन या क्रिस्टल वगैरह भी इसके ऊपर आप टाक सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मंडे हुए बटन लगाऊंगा इस तरीके से। पहले एक साइड लूप लगा लेंगे और जब लास्ट में हम इसको तैयार करेंगे तो इस पर हमें मंडे हुए बटन भी लगा देने हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक हमारा बैक का तैयार हो चुका है। अब ये वाली पट्टी जो है हमें इस तरीके से फोल्ड करनी है इसको, और इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। लूप के ऊपर एक लप की सिलाई और लगा देंगे ताकि हमारे ये लूप पक्के लप हो जाए।
इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं इस साइड हम लूप वो बटन लगा देंगे मंडे हुए। ठीक है, अब हमें इसका यहाँ पर शोल्डर अटैच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट ले लेंगे और फ्रंट को हम इस तरीके से रखेंगे, यानी कि दोनों ही हिस्से हमें अंदर की तरफ रखने हैं सीधे वाले, और इसके शोल्डर यहाँ पर अटैच कर देने हैं। और यहाँ से हम आधा इंच कट कर देंगे। जो भी हमारा हमने शोल्डर में मार्जिन लिया है उतना ही हम यहाँ से कट कर देंगे, ताकि हमें कॉलर चढ़ाने में थोड़ी आसानी हो जाए। और इसके बाद में दोस्तों हम जो भी हमारी साइड की फ़िटिंग होगी उस साइज़ के अकॉर्डिंग हमें साइड की सिलाई लगाते हुए अपनी फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी निशान लगा हुआ है फ़िटिंग की सिलाई का, और कमर से हमें 2 से 2.5 इंच नीचे तक ही बंद करना है बस। उसके बाद में हम यहाँ से सिलाई निकाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये अस्तर हमें अलग हटाना है शैंटून वाला, और नीचे वाला अस्तर अलग हटाना है इस तरीके से। और जॉर्जेट वाले हिस्से पर जहाँ से हमने सिलाई ख़त्म करी थी वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हुए नीचे तक सिलाई बंद कर देनी है हमें। इस तरीके से हम कमर से नीचे अपना अस्तर फ्री कर सकते हैं। अगर हम साथ में ही अटैच करेंगे अस्तर तो झोल आ जाएगा बहुत बुरा, फिर फ्रॉक में बैठता भी नहीं है वो। अब दोस्तों यहाँ से हमने बंद कर दिया है। अब ऊपर वाला हिस्सा हमें बंद करना है, शैंटून वाला जहाँ हमारा अस्तर है। तो इस तरीके से रखेंगे, और अब यहाँ से हमें जॉर्जेट वाला हिस्सा अलग हटा देना है, और खाली शैंटून वाले दोनों पीस आपस में मिला करके इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर साइड की सिलाई इसकी बंद हो जाती है और अस्तर भी फ्री हो जाता है। सेम पैटर्न से हमने इसके दूसरे साइड भी सिलाई लगा करके इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसका नेक तैयार करना है। तो नेक के लिए हमने एक कॉलर कट कर रखा है, यहाँ पर इस तरीके से एक कॉलर कट कर रखा है। अगर आपको ये कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग देखनी हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसकी मैं कॉलर की एक वीडियो अलग से बना दूंगा किस तरीके से ये कटिंग होता है कॉलर और अटैच होता है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर फ़्रॉक तैयार करी है इस तरीके से हम सेंटर करके कट लगा देंगे नेक पर। ठीक है, बैक से पकड़ेंगे हम और सेंटर में हमें नेक पर फ्रंट पर एक कट लगा देना है। उसके बाद में इस कॉलर के हमने सेंटर में भी एक कट लगा रखा है, और इस कॉलर का भी यहाँ पर हम सेंटर बनाएंगे इस तरीके से कट पे कट रख करके एक साइड कॉलर जोड़ देना है हमें। एक साइड जोड़ेंगे, फिर इसके बाद में हम दूसरी साइड भी कॉलर अटैच करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा कॉलर जो है बिल्कुल एक साथ आए दोनों तरफ से, कहीं से भी कमबरती नहीं होता है और फिनिशिंग भी आ जाती है कॉलर में। तो पहले हम एक साइड जोड़ेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे ही अब हमें दूसरी साइड भी अटैच कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों कॉलर हमारा अटैच हो चुका है। अब इस कॉलर के हमें ठोके बंद करने हैं सबसे पहले, क्योंकि ये खुला हुआ है कॉलर हमारा। ये देख सकते हैं, अब काफ़ी बढ़ती भी निकल रहा है, तो ये थोड़ा मैंने बढ़ती ही काटा है ताकि वो कटिंग में चला जाएगा सारा जितना भी बढ़ती कटा हुआ है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से है कॉलर ये। अब इस कॉलर को हम उल्टा कर लेंगे एक बार इस तरीके से, और जितनी हमें सिलाई लगानी होगी यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको हम बंद कर लेंगे। इस तरीके से इसके साइड बंद करके यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा होगा, और उसको हम अंदर की तरफ पलट लेंगे अच्छे से। इस तरीके से इसका मार्जिन फोल्ड करेंगे, उसको हम अंदर की तरफ पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ कॉलर तैयार हो जाता है। यहाँ पर अच्छे से नोक वगैरह भी इसके निकाल देंगे। और इसके बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसका जो भी हमारा ये वाला मार्जिन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो थोड़ा सा मार्जिन निकल रहा है इसको हम अंदर करेंगे और इस पर एक लब की सिलाई पूरे ही कॉलर पर अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ्लैट कॉलर भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। फ्लैट कॉलर कई तरीके से कटता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना आप अगर आपको कॉलर की कटिंग स्टिचिंग सीखनी हो। इंशाल्लाह वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। कॉलर यहाँ पर अटैच हो जाता है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अब इसके बैक में जो आएंगे मंडे हुए बटन आ जाएंगे, और आगे से कॉलर इसका बंद रहेगा, बिल्कुल हाई नेक कॉलर आएगा फ्लैट। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे ये स्लीव्स है,
स्लीव्स पे कोई भी डिज़ाइन नहीं है, बस नॉर्मली चिकन लगा दी है जैसे हमने दामन में लगाई थी और साइड बंद कर ली है। सबसे पहले मुड्ढा नापेंगे और इस तरीके से दोनों ही यानी कि आस्तीन की और फ्रॉक की दोनों की साइड की सिलाई हम इसको इस तरीके से मिला करके पकड़ लेंगे। दोनों की साइड की सिलाई बराबर अच्छे से मिला लेंगे और इसका मार्जिन फोल्ड कर देंगे। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं। यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि साइड की सिलाई बंद करने से पहले ही मुड्ढे को चढ़ा देते हैं, फिर बाद में आस्तीन से लेके बिल्कुल नीचे तक अपनी साइड की सिलाई लगाते हुए बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप पहनते हैं कुर्ता, अगर हम एक पहले ही अगर इसका मुड्ढा चढ़ा लेंगे, जब कुर्ता पहनेंगे तो जब हाथ वगैरह ऊपर उठाते हैं ना, तो पूरी शर्ट हमारी ऊपर उठ जाती है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें क्या करना है, साइड बंद कर लेनी है, सबसे लास्ट में हमें मुड्ढा गोल चढ़ाना है, बिल्कुल गोल सिलाई पर। ठीक है, जिस तरीके से ये मैंने आपको रख करके दिखाया है। और जो भी इसका मार्जिन होगा यहाँ पर उसका कोना मोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये मार्जिन में हमारे इसका जो मार्जिन होगा वो अटैच नहीं होगा और इसमें कोई भी झोल नहीं आएगा आर्म होल्ड्स की जगह पर। नॉर्मली यहाँ पर हम इस तरीके से इसको मुड्ढे को अटैच कर देंगे। सेम पैटर्न से हमने इसका दूसरा मुड्ढा भी ऐसे ही अटैच कर देना है दोस्तों। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मुड्ढा अटैच हो चुका है, कोई भी झोल वगैरह यहाँ पर नहीं आता है। इस तरीके से आप मुड्ढा चढ़ाएंगे तो कोई भी झोल नहीं आएगा। अब दोस्तों मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखलाने जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत लगा है बनो। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये ड्रेस तैयार हो जाता है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है। पहनने के बाद आप इसके साथ ट्राउज़र वगैरह भी ले सकती हैं या स्कर्ट या गरारा वगैरह। अगर हम इसको शॉर्ट फ्रॉक बना देंगे तो इसके साथ गरारा भी चलेगा, यानी कि इसकी जब लंबाई थोड़ी कम कर देंगे हम तो इसके साथ गरारा भी चल जाएगा, स्कर्ट वगैरह भी चल जाएगा। तो अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसी अच्छी वीडियो लेकर मैं अपने चैनल पर आता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।